नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मेरे साथ मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। उनके पास भी चलेंगे कुछ खास खबरों के लिए, पर उससे पहले कुछ बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का सपना है कि प्रदेश में मरकज से बेहतर सड़कें बने, लेकिन ग्वालियर की नगर निगम सीमा में एक सड़क कितनी घटिया क्वालिटी की बनी है कि महज 2 दिन में ही उधड़ने लगी है। घटियापन की हालत यह है कि हाथ से खरोचने पर ही सड़क उखड़ रही है। ये सड़क नगर निगम के वार्ड नंबर 66 में शिवपुरी लिंक रोड से पिपरौली तक बनाई गई है। सड़क का निर्माण ग्रामीण यांत्रिकी विभाग ने कराया है। हालात ये हैं कि डामर की ये पक्की सड़क हाथों से ही खुद रही है। लोगों ने बताया कि ठेकेदार रात में सड़क बनाकर भाग निकले। स्थानीय लोगों ने सड़क की मुख्यमंत्री से शिकायत की। क्या है ठीक देखो। ग्वालियर के शिवपुरी लिंक रोड से पिपरौली गांव के बीच एक सड़क डाली गई है। 2 दिन पहले रातों रात में बनाई गई ये सड़क कितनी घटिया है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये सड़क जो बनी है, इस सड़क को हाथ से ही उकेरा जा सकता है। यानी इस सड़क में साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि ये निर्माण कितना घटिया है। आप देख सकते हैं, ये जो सड़क है, ये 2 दिन पहले बनी हुई सड़क के ये हाल हैं। और लोगों को भी इस बात की शिकायत है कि ये जो सड़क है आखिरकार इतनी घटिया किस तरह से बनाई गई है। और नगर निगम और ग्रामीण जो विकास है उसके बीच ये झूल रही सड़क है। लोगों ने शिकायत की है कि रातों रात बन गई है। बात करते हैं, आप ये बताइए कि ये कब बनी सड़क? ये परसों बनी। कब, दिन में बनी? कब बनी? नहीं, रात में बनी। अच्छा, इतनी घटिया सड़क कैसे बनी है? अब मने करीब माने नहीं ठेकेदार। क्या बोला? पहले हमने दिन में पहले के मेरा पिताजी विधायक रह चुका है, 2 बार मरे नहीं थे ऐसे कि जनता डर गई, नहीं धमक गई। अच्छा, हाँ। इस सड़क को लेकर शिकायत भी हुई है। केदार जी, किस तरह की क्या ये सड़क है और क्या हालात है इसके? देखिए, ये सड़क के नाम पे एक मजाक है ये गांव वालों के साथ में। इसकी शिकायत भी मैंने की है। मैं जब कल परसों यहाँ से निकला था, रोड डल रही थी, तो मैंने अधिकार उससे ठेकेदार को बोला भी था, यार ये रोड तो सही से अच्छी सी डालो, क्या ऐसी कैसी घटिया रोड डालो? बोले हमारे पास तो यही फंड है, हम तो ऐसी डाल के जाएंगे। तो मैंने फिर तत्काल 2-4-10 अधिकारियों को फोन लगाया, तो कोई भी ये जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं। पहले तो कि मैंने सीएम को शिकायत की है, ट्वीट भी किया और पत्र भी लिखा है। मैंने इतनी घटिया सड़कें और ग्वालियर ग्रामीण में डाली जा रही है, सीएम को देखना चाहिए इसमें। तो निश्चित तौर पर ये जो सड़क रातों रात बनी है, कितनी घटिया क्वालिटी है कि इसे हाथ से ही उखाड़ा जा सकता है। नाराज ग्रामीणों ने इसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों से भी की है। साथ ही स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, उन लोगों ने सीएम को भी पत्र लिखा है कि किस तरह की घटिया सड़क बनाई है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां कम होने के बजाय बढ़ रही है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ये सवाल उठना लाजमी है कि ये सड़क है या मजाक है? जिस तरह की सड़क का काम किया गया है, 2 दिन में ही उखड़ने लगी है। आखिर क्या कहते हैं जिम्मेदारी इस पर? जिम्मेदार अधिकारी क्या कहते हैं? बिल्कुल देखिए, जब इस बात की जानकारी लगी कि ये जो सड़क है 2 दिन पहले रात ही रात में बना दी गई, करीब 2 किलोमीटर लंबी ये सड़क है। सबसे बड़ी बात यह कि ग्वालियर शहर के लिंक रोड से लेकर पिपरौली गांव तक ये सड़क जाती है। 2 किलोमीटर लंबा ये पूरा इलाका है नगर निगम का। इसमें कई कॉलेज और कई संस्थान इस सड़क के किनारे हैं। यही वजह कि ये सड़क बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा करीब आधा दर्जन से ज़्यादा गांव भी इस सड़क के ज़रिए जुड़ते हैं। ऐसे में ये जो सड़क बनाई गई है, इतने घटिया क्वालिटी की सड़क है कि जिसे हाथ से रगड़ने पर ये सड़क उखड़ रही है। और जब ग्रामीणों ने इस बात की सूचना दी, तो जायजा लेने के लिए जब हम पहुंचे, तो वहाँ निश्चित तौर पर ये सड़क खराब पाई गई थी। जब ये पता किया गया कि किस विभाग द्वारा बनाई गई, तब बाद में ये पता चला कि ये RES जो है विभाग द्वारा बनाई गई है, ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा। तो अब इसमें जो जिम्मेदार है उनका यही कहना है कि इस मामले की जाँच की जाएगी। जिला पंचायत CO आशीष तिवारी ने कहा है कि वो टीम भेजकर इस मामले की जाँच कराएंगे, और अगर गुणवत्ता इतनी खराब है तो संबंधित एजेंसी के जो अधिकारी कर्मचारी है जो इसके लिए जिम्मेदार थे, इसके अलावा जो ठेकेदार है जिसने इस सड़क का निर्माण किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निश्चित तौर पर आसपास के इलाके के रहने वाले जो जागरूक लोग हैं, उन्होंने सीएम तक को इस बात की शिकायत की है कि जो सड़क बनाई गई है वो सड़क महज 24 घंटे बाद खुद रही है, और सिर्फ हाथ रगड़ने से या हाथों से ये सड़क खुद रही है।
तो निश्चित तौर पर अब इस मामले में गंभीर बात सामने आई तो कार्रवाई ज़रूर होना चाहिए और होगी, जिस तरह से अधिकारियों ने कहा है। और पूर्व राज्य मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने भी जब उनसे संपर्क साधा गया तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर अगर इस तरह की घटिया क्वालिटी का निर्माण किया गया है तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह की सड़क बनाई गई है और सड़कों का जब काम होता है, ठेकेदारों पर काम थोड़ा ना छोड़ दिया जाता है, जिम्मेदारों का भी कुछ काम रहता है, मॉनिटरिंग का कुछ काम होता है कि काम समय पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सही समय पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है और कितनी गुणवत्ता के साथ हो रहा है, इसका ध्यान रखने के लिए कोई नहीं था क्या उस वक्त? रात में सड़क बना के चल दी है बस। बिल्कुल, देखिए जब ये सड़क बनाई गई शिवपुरी लिंक रोड से पिपरोली गांव तक, तब आसपास के ग्रामीणों ने हमसे बातचीत में ये भी बताया कि उन्होंने जब रात के वक्त सड़क का निर्माण कार्य ठेकेदार करने लगा तब उन्होंने गुणवत्ता देखी। लोगों ने, गांव वालों ने ठेकेदार से कहा भी सही, इस बात को लेकर विरोध भी दर्ज कराया कि ये क्वालिटी बेहद घटिया क्वालिटी की सड़क बनाई जा रही है और रात के वक्त ही क्यों बनाई जा रही है। इस पर ग्रामीणों का ये कहना था कि ठेकेदार ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए उनको धमकाया, हथियारों की धोस दी और यही वजह कि ग्रामीण इस मामले में खामोश हो गए और रात ही रात में ये सड़क बनकर तैयार हो गई। 26 दिसंबर के पूरा वाकया बताया जा रहा है। ये रात ही रात में 2 किलोमीटर लंबी सड़क बना दी गई है। आप समझ सकते हैं कि रात को 5-7 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर किस तरह से सड़क का निर्माण किया गया हुआ। तो ये जो कलाई है, इस सड़क की कलाई, ये हमारे द्वारा जो विजुअल्स दिखाए गए उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये सड़क जो है एक तरह से कितनी घटिया क्वालिटी की है कि हाथ से ही खोदने पर ये निकल रही है, जबकि इस सड़क में गिट्टी, पत्थर सहित तमाम जो पैमाने के संसाधन होते हैं, जो कंटेंट होते हैं वो होना चाहिए, लेकिन जिस तरह की गुणवत्ता, उससे लगता है कि ये क्वालिटी बेहद ही खराब है इसकी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जानकारी को साझा करने के लिए। और चलिए बढ़ते हैं आगे और बात इंदौर से करते हैं। सावेर पहुंचे थे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और यहां पर उन्होंने एक सौगात दी है, 50 बिस्तरों के अस्पताल की सौगात उन्होंने दी है, जिसका लोकार्पण सावेर में उनके द्वारा किया गया। लेकिन इस दौरान काफ़ी आक्रामक अंदाज में ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ नजर आए और उन्होंने दिग्विजय सिंह की सरकार पर भी हमला बोला। कहा कि एमपी में 2003 से पहले काले बादल छाए हुए थे, बिजली, सड़क की हालत खराब थी, बल्ब थे, बिजली नहीं थी, 4 घंटे बिजली आती थी और 2003 के बाद मध्य प्रदेश के विकास की तस्वीर बदली है। शिवराज सरकार ने एमपी में सड़कों का जाल बिछाया है। दिग्विजय सिंह का नाम हालांकि उन्होंने नहीं लिया, लेकिन निशाना साधा और कहा कि मैं जिन्हें तजुर्बे वाला सीएम कहता था, उनके राज में एमपी का क्या हाल था ये किसी से छिपा नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कमलनाथ पर भी निशाना साधा और कहा कि कोविड की चिंता उन्होंने नहीं की, उन्हें तो आईफा की चिंता थी और एक्टर एक्ट्रेस के साथ वो नजर आ रहे थे। 15 महीनों में भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। कि मध्य प्रदेश पर एक काला बादल छाया हुआ था। वो 2002, 2003 का मध्य प्रदेश हम ना भूले, जब सड़कें नहीं, सड़कों को तो हमें ढूंढना पड़ता था, केवल गड्ढे ही गड्ढे मिलते थे। जब गांव में जाओ या शंकर ललवानी जी के साथ इंदौर शहर में जाओ तो बल्ब दिखता था, लट्टू दिखता था, पर लट्टू में कोई प्रकाश नहीं मिलता था। बिजली गुल में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री यहां इंदौर ही आए थे और कोविड की फिक्र नहीं थी उनको, कोरोना की जनता के लिए फिक्र नहीं थी। वो तो इंदौर आए थे आईफा अवार्ड में। अभिनेता और अभिनेत्री के साथ खड़े, एक अस्पताल का निरीक्षण नहीं किया, एक अस्पताल में नहीं गए। ये कांग्रेस का चेहरा है मेरे भाइयों और बहनों। और क्या भ्रष्टाचार किया 15 महीनों में, और इसलिए मैंने सौगंध खाई, अब तो आर या।
और इस वक्त बड़ी खबर की बात करेंगे। फिल्म पठान पर सेंसर बोर्ड ने बड़ा निर्णय लिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस निर्णय को सराहनीय भी बताया। नरोत्तम मिश्रा ने सराहनीय बताया, दूषित मानसिकता से बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं को आहत करने की कोशिश थी। रियल लाइफ पर भी असर डालती है। इस बात का निर्माताओं को, निर्देशकों को और कलाकारों को सभी को ध्यान रखना चाहिए। मामला मेरे सामने आया था तो मैंने कहा था कि दूषित मानसिकता से बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं को आहत करने का एक कुत्सित प्रयास है। रियल लाइफ पर भी असर डालती है। इस बात का निर्माताओं को, निर्देशकों को और कलाकारों को सभी को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। भोपाल से बड़ी खबर की बात करते हैं। पठान फिल्म पर सेंसर बोर्ड का ये मामला सामने आया। सेंसर बोर्ड को लेकर शुरू हुई सियासत। अब कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बयान दिया है, पहला एक्शन सेंसर बोर्ड पर होना चाहिए। आखिर सेंसर बोर्ड ने पहले कैसे अनुमति दी? सेंसर बोर्ड को कर देना चाहिए बर्खास्त। जब आपत्तियां आएंगी जनता से, लोगों से, तभी ये कैची चलाएगा। फिल्मों के मामले में ये जो एक्टर्स होते हैं, अभिनेता, इनको तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो बताता है वो करता है। तो सबसे पहले एक्शन तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे होना था और ये सेंसर बोर्ड को भी बर्खास्त करना चाहिए। तब जाके मैं समझता हूँ जो जिनमें ये नहीं कि जनता का क्या टेस्ट है और कौन सी चीज़ दिखाना चाहिए, कौन सी नहीं दिखाना चाहिए। सेंसर बोर्ड का मतलब ही होता है कि फिल्म सेंसर बोर्ड से आ गई, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको पास कर दिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पास किया था, जिस सेंसर बोर्ड को उन्हें बिठाया, तो पहले उसको बर्खास्त करो। और इनमें कभी भी अभिनेता अभिनेत्री की कोई वो नहीं होती। ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, ये जो लोग आपत्ति करते हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर करते ही नहीं, क्योंकि ये उनसे ही करवाते हैं इस तरह की चीज और फिर वापस कराते हैं। ये भी एक इवेंट है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात उमा भारती की कर लेते हैं। उमा भारती को लेकर दरअसल बीते 2-3 दिनों से लगातार वे चर्चा में थी, क्योंकि उनका एक वीडियो दरअसल वायरल हो रहा था। सोशल मीडिया पर भी ये काफ़ी वायरल हुआ, जिसमें लोधी समाज के कार्यक्रम में 25 तारीख को उन्होंने एक संबोधन दिया था और इसको लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही थी। लेकिन अब उमा भारती इसी को लेकर सफाई दे रही हैं और वायरल वीडियो पर उन्होंने धड़ाधड़ एक के बाद एक 10 ट्वीट कर डाले। वायरल वीडियो पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा था कि बीजेपी को वोट देना जरूरी नहीं है। ये उन्होंने बयान दिया था उस बयान में, और इस पर ट्वीट किए हैं और लिख रही हैं वो कि मैं लोधी समाज के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में गई थी। मैंने जो भाषण दिया उसका एक अंश सोशल मीडिया में आ रहा है, अखबारों में छप रहा है। उसके खंडन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा ही बोला। लेकिन मेरे भाषण के पहले के कुछ वाक्य बताना जरूरी है, इसलिए ट्वीट कर रही हूँ। उन्होंने कहा था कि 2018 के मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में कुछ विधानसभा क्षेत्रों से मेरी सभा से पहले लोधी समाज से कुछ फोन मेरे ऑफिस में आए थे कि दीदी की सभा रद्द कर दीजिए, हम यहाँ के बीजेपी के उम्मीदवार से नाराज हैं। और उसी के जवाब में मैंने उस दिन ऐसा बोला है। ये बात मैंने सार्वजनिक तौर पर पहली बार नहीं बोली। आप याद करिए, जब हम विधानसभा चुनाव हार गए और कांग्रेस का एक समूह हमारे साथ टूट कर आया और उसके सहारे हमने सरकार का गठन किया तथा मंत्रिमंडल बनाया, तब भी मैंने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया था कि मंत्रिमंडल में जाति और क्षेत्र का संतुलन बिगड़ा हुआ है। उन्होंने इसके आगे लिखा है कि हिंदुत्व मेरी निष्ठा, भारत मेरा प्राण और संसार के सभी अभावग्रस्त लोग मेरे दिल में बसे हैं। मोदी मेरे नेता, बीजेपी मेरी पार्टी है। उमा भारती आगे लिखती हैं कि मैंने कभी भाजपा छोड़ी नहीं, मुझे निकाला गया था और तब मैंने अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहने के लिए राष्ट्रवादी विचार की धारा प्रवाह में ही अपना दल बनाया था। और फिर उस समय के बीजेपी के अध्यक्ष नितिन जी के आमंत्रण पर, जिसका मोदी जी ने भी समर्थन किया था, भारतीय जनशक्ति का बीजेपी में विलय करते हुए मैं भाजपा में वापस आ गया। और एक तरफ उमा भारती ने सफाई दी। इसके पहले उमा भारती दरअसल शराबबंदी को लेकर काफी मुखर रही हैं और पिछले पूरे साल मतलब 2022 की अगर बात की जाए तो शराबबंदी को लेकर खूब उन्होंने बोला है। उन्हीं की इस बात पर मध्य प्रदेश के एक मंत्री सुर में सुर मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि शराबबंदी तो एक न एक दिन करनी ही
होगी। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार शराब के विरोध में अभियान चला रही है। आखिर विपक्ष पॉलिटिकल स्टंटबाजी न करके यथार्थ पर काम करे। सिर्फ डंडे के दम पर काम नहीं होगा। शराब को लेकर सामाजिक चेतना जरूरी है। देखिए, सज्जन सिंह वर्मा जी वो अपने आप में झांक के देख ले। वो हम ये मान के चलते कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार प्रयास कर रहे हैं। आप बताइए, उनके इतने शासनकाल में एक दुकान नई नहीं खुली है। ये उनकी प्रतिबद्धता बताती है कि वो शराब के प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं। लगातार शराब को लोग न उसका उपयोग करें, इसलिए वो मद्यपान के विरोध में अभियान चला रहे हैं। लगातार इस वातावरण का फर्क पड़ रहा है और हम सब समझ सकते हैं कि केवल डंडे के बल पे बहुत सारी बातें नहीं हो सकती है। शासन के साथ साथ सामाजिक चेतना भी आवश्यकता है, जन जागृति की जरूरत है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये केवल पॉलिटिकल स्टंटबाजी न करके यथार्थ में वो भी काम करे, हम भी काम करें और समाज में इस बात के लिए सबको जाना चाहिए कि ये शराबबंदी अंततः करना ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल करें। देखिए, कांग्रेस ने बुधवार को राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के मामले पर गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी और इसे लेकर सीआरपीएफ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को जवाब सौंपा है। सीआरपीएफ ने गृह मंत्रालय को बताया कि राहुल गांधी ने 2020 से अब तक 113 बार सुरक्षा के नियमों का उल्लंघन किया है। सीआरपीएफ के मुताबिक कई बार भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी ऐसा हुआ। सीआरपीएफ ने कांग्रेस के आरोपों पर गृह मंत्रालय को बताया कि गाइडलाइन के मुताबिक ही राहुल गांधी की सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। सीआरपीएफ के मुताबिक दौरों पर व्यक्ति की सुरक्षा का जिम्मा राज्य पुलिस के समन्वय से सीआरपीएफ का होता है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सुरक्षा की चूक का आरोप लगाते हुए गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी थी। कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली पुलिस राहुल की सुरक्षा के मुद्दे में पूरी तरह से विफल रही। गूगल इंडिया ने न्यूज 18 नेटवर्क के साथ ऑनलाइन लेन देन और घोटालों को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है। सरकार और बैंकों के साथ साथ गूगल भी ऑनलाइन फ्रॉड से सावधान करने वाले संदेशों को लगातार भेजती रहती है। हालांकि बहुत से लोगों तक ये संदेश नहीं पहुंच पाते और वो मुसीबत में पड़ जाते हैं।